है मौन में डूबी दुनिया, है मौन में डूबी दुनिया, तेरा किस्सा कौन सुनाए। जो कहे वो तुझे ना जाने, जो तुझे जाने वो कह ना पाए। अगर इन लाइंस का मतलब समझ रहे हैं तो ज़रा विस्तार करेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर कर सकते हैं तो। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन, खुशामदीद, वेलकम टू माय चैनल आरे ओनली लव। जैसा कि मैंने कश्यप और रावी के पार्ट में कहा था कि तथ्यों और लोगों के साथ साथ यूट्यूब को भी मुझसे जलन है, तो ऐसा ही हुआ। उसके पार्ट में इसने कुछ राइट्स लगा दिए हैं। एनीवेज, लगाने दीजिए, देखते हैं कब तक लगाता है। हम चलते हैं अपनी फ्लाइंग गर्ल के पास। जरनाब को छोड़ने गए हैं अभिनव महाशय, लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं। पांडा की बात होती है दूरभाष से। इसी बीच गीतिका उसे मिल्क देती है जिसमें हल्दी है, और गीतिका के कानों में कल्पना की आवाज़ पड़ती है कि उसे क्या खाना था, क्या खाने का उसका मन है। किचन में बालों के साथ एक पल बीतता है जो गीतिका के दिल को वाइब्रेट करवा जाता है, और कल्पना को उसके ही किचन से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। तो ये रिकैप है, आइए आगे चलते हैं। जैसे ही कल्पना ने अपनी फिंगर्स को गिटार की तारों पर फिराया था, एक मधुर आवाज़ आई थी जिससे गीतिका के कान इस तरफ घूम गए थे और दिल भी। तभी पांडा अपनी थोड़ी सी घायल आवाज़ में कुछ गुनगुनाती है। उसके साथ साथ वो अपनी फिंगर्स भी चलाती है। उसके कंधे में हल्का हल्का पेन शुरू हो गया था, इसलिए उसने गिटार को अपने पैरों पर लिटाया हुआ था। पेन इसलिए हो रहा था, जो ठेस उसको छोटी छोटी लग रही थी वो थोड़ा चोट कर रही थी, इसलिए उसको पेन शुरू हो गया था। गिटार की धुन के साथ साथ अब कल्पना की आवाज़ में उसमें घुलती है। रेशमी जुल्फों के झरने खोल दो, होठों की पंखुड़ी से कुछ बोल दो, गर्दन की इस सुराही से कोई जाम छलक जाए। मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए। बीच बीच में पांडा को दर्द का भी एहसास हो रहा था, जिससे उसकी आवाज़, उसका गुनगुनाना थोड़ा सा क्रैक हो जा रहा था। मैंने सोचा कि चुरा लूं तेरे होठों की नमी, और ऐसे के रह जाए इस चोरी में न कमी। पांडा की इस आवाज़ में भी ये गाना पागल करने लायक था, और ऐसा ही असर हुआ था किचन में गीतिका का। वो खो गई थी उसी रात में जब उसने पहली बार पांडा को ये गाते सुना था। उसकी आंखें नम हो गई थी। स्क्वाडन लीडर ये गाना इतनी शिद्दत से क्यों गाती है, जो दिल में उतर जाता है। क्या कोई याद है इस गाने से? क्या डॉक्टर अनम के साथ की यादें हैं? गीतिका ने ये सोचकर अपनी आंखों को अपनी बाजू से पोंछ लिया था। वहाँ कल्पना ने अपना सर सोफे के किनारे से लगा दिया था और आंखें बंद कर ली थी। तभी उसकी आंखें उसे एक फ्लैशबैक याद दिलाती हैं, और वो फ्लैशबैक था डॉक्टर अनम की परछाई, जो बेस के क्लिनिक में बैठी थी, जिनकी उस पिंक बनारसी साड़ी पर उनका वो सफ़ेद चमकने वाला लैब कोट था। गले में उनका ग्रे कलर का स्टेथोस्कोप था। उल्टे हाथ में पहनी हुई वो छोटे डायल की घड़ी, और सीधे हाथ के वो दो कंगन, जिससे वो कागज़ पर कुछ दवाइयाँ लिख रही थी जो सामने बैठे सब पायलट के लिए थी।
और उनके सीधे हाथ की तरफ थोड़ी ही दूरी पर एक खिड़की थी, जिसके उस पार एक चेहरा चुपके से झांक रहा था डॉक्टर अनम को। तभी डॉक्टर अनम ने अपने पेन वाले हाथ से अपनी चंद जुल्फ़ों को कान के पीछे किया था, और वो चेहरा जो झांक रहा था खिड़की से, वो पीछे हट गया था। और वो कोई नहीं था, वो चेहरा था कल्पना का। कोई, क्या कोई इतना खूबसूरत लग सकता है? उफ, ये कैसी डॉक्टर है जो जान ले लेती है। कल्पना ने अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल को थाम कर कहा था, और बहुत खुशकी वाली आवाज़ में कहा था। बाहर बहुत ठंड थी और उसी ठंड में वो खड़ी थी। तभी कल्पना ने फिर से खिड़की की तरफ झांका। उनके वो सीधे बाल जो दिल पर वार करने वाले थे, वो उनका सफ़ेद रंग वैली की बर्फ़ को भी आईना दिखा सकता था। कल्पना की आंखें उनकी चिन पर अटकी और बस वहीं रह गईं, जहाँ वो खूबसूरत पहरेदार था जो डॉक्टर अनम की खूबसूरती को नज़र से बचाने के लिए रखा गया था। और कल्पना फिर गुम हो गई थी डॉक्टर अनम के वजूद में। वो अक्सर रोज़, लगभग रोज़ इसी खिड़की पर आती थी और अपनी डॉक्टर अनम को निहारा करती थी। डॉक्टर अनम ने अपने पेन वाले हाथ में ही वो दवाइयों का पर्चा लिया था और उस पायलट कम पेशेंट के आगे किया था। ये दवाइयाँ बेस के स्टोर में मिल जाएंगी, बाकायदा इन्हें आप 2 दिन तक लीजिएगा। आप ठीक हो जाएंगे। बहुत मुलायम आवाज़ थी उनकी, बहुत मुलायम, रुई की तरह। कोई दवाइयाँ क्यों ले, आपसे बात ना कर ले और आपसे बात करके ठीक हो जाए। डॉक्टर अनम की चिन पर खोए खोए ही कहा था कल्पना ने, और अपनी आँखों को बंद कर लिया था वहीं खिड़की पर खड़े खड़े। तभी उसे ये एहसास हुआ कि कोई उसके कंधे को हल्के से हिला रहा है। शायद वो अभी होगा, उसने यही सोचा, और उसने झटके से, डांटने वाले अंदाज से अपने आप को पीछे किया, मोड़ा अपने आप को। और वो फ्लैशबैक था, वो फ्लैशबैक टूटा और आज के दिन पर आया जहाँ पांडा की आँख खुली। वो अपने ख़याल में थी। जो एक्शन उसने अपने ख़याल में किया था वो यहाँ सच में हुआ था, और उसका गिटार उसकी गोद से नीचे गिर गया था। जिसने आवाज़ की थी, उस आवाज़ से गीतिका फट से किचन से दौड़ कर आ गई थी यहाँ इसके पास, और उसने देखा कि पांडा एक हाथ को ज़मीन पर लगाए हुए है। उसने अपने आप को गिरने से रोक लिया था, बचा लिया था। वो सोफे पर ठीक होने की कोशिश कर रही थी। गीतिका एक लंबी सांस लेते हुए उसके पास आती है। क्या कर रहे हो आप? हाँ, उसने फट से पांडा के उस हाथ को ज़मीन से हटाकर पकड़ लिया था और उसे सोफे पर एडजस्ट करने लगी थी। आपसे चैन नहीं लिया जाता, चैन से नहीं बैठा जाता आपसे। क्या 2 मिनट बिना हिले नहीं बैठ सकती हैं आप? हाँ, और अगर कुछ चाहिए भी था तो मुझे बुला लिया होता ना। गीतिका ने अपनी बात को एक सांस में पूरा किया, और जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो पांडा को देखा तो वो उसे ही देख रही थी। तभी इन दोनों की आंखों ने फिर से रिश्ता बांधा, और गीतिका ने पांडा को देखते देखते ही उसे अच्छे से सोफे पे एडजस्ट कर दिया। कल्पना अभी उसी ख्याली भाव में थी और चुपचाप बस गीतिका को देख रही थी। गीतिका के दिल में प्यार भर रहा था उसके देखने से। उसने अपनी नज़रों को पांडा के गुलाबी होठों पर किया, फिर से उसने उसकी आंखों में देखा, और फिर से उसने उसके गुलाबी होठों को देखा। और जैसे वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी, वो आगे बढ़ने लगी थी। इससे पहले कि अपने लबों को वो पांडा के अधरों पर रखे, डोरबेल बज गई थी। डोरबेल बजकर इन दोनों को अलग कर गई थी, इन दोनों की आंखों की डोरी को तोड़ गई थी, और गीतिका बहुत तेज़ी में पीछे हट गई थी, जिससे एक बार फिर से पांडा के कंधे में ठेस आ गई थी, जिससे थोड़ा रिएक्ट किया था पांडा ने, और वो अपने उस ख्याल से निकल आई थी। कोई आया है। गीतिका की सांसें तेज हो गई थी, और उसी
तेज सांसों को संभालते हुए उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने अभी था। पांडा कहाँ है? वो आते ही पूछता है। गीतिका उसे अपने हाथ से इशारा कर कर बताती है। और पांडा कहाँ है? और अभी फट से पांडा के पास आ जाता है। वाह वाह भाई वाह, जरनाब को छोड़ने गया था या फिर? पांडा अभी को देख कर कहती है। बस बाबा से बात करने लगा था पांडा। अभी ने ये कह के नीचे गिटार जो गिर गया था उसे उठाया और अपनी बात को आगे किया। अब तो किसे इम्प्रेस कर रही है गिटार बजाकर? हाँ, यहाँ सब पहले से ही इम्प्रेस हैं। अभी जो लास्ट वाली बात कहता है तो अपनी नज़रें किचन की तरफ करते हुए कहता है। वहाँ किचन में जाते ही फ्रिज खोलकर एक बोतल निकालना चाहती थी गीतिका, मगर फ्रिज में कोई बोतल ही नहीं थी। उसने फट से एक गिलास उठाया और टैप से लगाकर उसे भर लिया। फट से उसने अब उस गिलास को पूरा खाली कर दिया। ग्लास को पूरा खाली कर लेने के बाद उसकी जान में जान आई थी। उसकी सांसों ने एक ठहराव लिया था। क्या हो गया है तुझे गीतिका? हाँ, क्या हो गया है? गीतिका ने अपनी आंखें पूरी खोली जो खुल ही नहीं रही थी। तभी उसकी नज़र बर्तन से निकलने वाली भाप पर पड़ी और वो सांसों को संभालते हुए अब रोगन जोश को संभालने लगी थी। नहीं बाबा, बस इसे छुए हुए काफ़ी दिन हो गए थे तो बस छू रही थी। कल्पना ने गिटार वाली बात पर कहा था। वैसे किचन में किसने भेजा है उन्हें? अभी ये पूछकर मुस्कुरा दिया था। खुद गई हैं, रोगन जोश बनाना था मोहतरमा को। वाह, क्या बात है, रोगन जोश। हाँ हाँ, रोगन जोश। देखते हैं उनके रोगन में कितना जोश होता है। पांडा ये कह के हंस दी थी। तभी उसे थोड़ा सा दर्द हुआ था और वो दर्द उसकी भौं से झलका था। ज़्यादा तकलीफ़ है क्या पांडा? अभी ने पांडा की भौं को देखकर पूछ लिया था। नहीं, बस हल्का सा पेन है। तेरा हल्का मुझे समझ में आता है। डोंट वरी, तू बता कर्नल साहब से क्या बातें करने लगा था? पांडा ने कमर को सीधा किया और अभी से सवाल किया। सबसे पहले तो तेरी, वो कह रहे थे भला आसमान में उड़ने वाले बाज को चमगादड़ नुकसान पहुंचा सकता है। अभी की इस बात पर जो कर्नल साहब ने कही थी, ये दोनों हंस दिए थे और इंगेजमेंट की बात की। अभी ने ये कहा। सी, वाह, कर्नल साहब ने तो दोनों बातें सही कही वैसे। नहीं, आमीन हाँ पांडा, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा हिचकिचा रहा था। क्या हुआ अभी? और वो खामोश हो गया था। उसकी खामोशी को कहीं ना कहीं भाप गई थी पांडा। आफ्टर ऑल उसकी सारथी जो थी। अभी देख, मेरी बात सुन। ये तो सच है कि हमें सावधान रहना होगा और शायद हमें पूरी ज़िंदगी ये करना होगा। अगर तू सरनाब के बगैर रह सकता है तो बता। नहीं, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, अभी ने फट से जवाब दिया था। तो फिर इसलिए कहती मुझसे दूर रह। ओ शट अप पांडा। अच्छा सुन, जब हम हॉस्पिटल में थे तो वहाँ सीओ सर भी आए थे। वो बहुत सीरियस थे इस बात को लेकर कि उनके बेस्ट पायलट को कोई नज़र उठाकर कैसे देख सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब मैं जरनाब के घर था तो फ़ोन आया था, उन्होंने पता लगा लिया ये हमारे दुश्मन नहीं थे। पांडा की तरफ सीधा हो गया था। अभी सीओ सर से मेरी बात हो गई है और मुझे मालूम है अभी मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत के बारे में। वो मुल्क से बाहर बैठा सरगना भी 100 बार से ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि मुझे हाथ लगाना मतलब पूरी एयरफोर्स को छेड़ना। और ये काम दो ही लोग कर सकते हैं, एक सरहदी दुश्मन और दूसरा अंदरूनी दुश्मन जिसके सर पर पॉलिटिकल आशीर्वाद हो। और इसमें ये दोनों नहीं है। ये मैं तभी समझ गई थी जब उस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी। बस कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए मैंने हॉस्पिटल से कुछ डिटेल सेंड की थी दूरभाष को। बताया था उन्हें। कार का नंबर तो नहीं था, नंबर प्लेट ही नहीं थी। कार की थोड़ी सी जानकारी दी थी
और उस आदमी के चेहरे की जानकारी दी थी और दूरभाष ने ये कंफर्म कर दिया है। पांडा को रोका अभी ने उसकी बात कहते हुए। तो तेरे कहने का मतलब है कि वो किसी और के हिस्से की गोली थी? अभी का चेहरा संजीदा और हैरान हो गया था। हाँ, यस, इट्स 360 विदाउट फोल्ड। पांडा ने फिर से उन शब्दों का उपयोग किया और अभी फिर हैरान हुआ। लेकिन किस पर? किसके घर के सामने थी मैं? पांडा ये कह के अपनी गर्दन को किचन की तरफ मोड़ देती है और उसकी गर्दन पर अभी की आंखें घूम जाती हैं। व्हाट? गीतिका? गीतिका चौहान? ये कैसे हो सकता है? अभी ने बिल्कुल ना एतबारी से कहा था। तुझे जर्नलिस्ट का पिछला ब्लॉग याद है? आई डोंट नो तूने पढ़ा है या नहीं। अभी यहाँ कल्पना वाले ब्लॉग का सोच रहा था जब कल्पना ने ब्लॉग की बात की। तो क्या तूने वो पढ़ा था जिसमें तेरे बारे में? हाँ, वो वाला मैंने देख लिया था, मगर मैं उस ब्लॉग की बात नहीं कर रही, उससे पिछला वाला ब्लॉग। तो तूने अपना वाला ब्लॉग पढ़ा था? अभी उस वाले ब्लॉग को जाने दे। इट्स नथिंग टू मी। पांडा को बात करते हुए थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बात कर रही थी और पांडा ने अपनी बात पर भवों को सिकोड़ लिया था। नहीं पांडा, मैंने वो वाला ब्लॉग नहीं पढ़ा था। तू तो जानती है मैं ये अखबार नहीं पढ़ता। वो तो बस उसमें तेरा नाम था, फिर जन्नाब ने मुझे बताया और मैंने देखा, पढ़ा, बस। ओके, तो सुन। इतना कह के पहले कल्पना ने किचन की तरफ देखा। गीतिका के आने का वो देख रही थी। फिर अपनी बात को उसने आगे किया। इट्स अ वेपन स्मगलिंग। व्हाट? अभी ने जवाब दिया। आई एम श्योर ये उसी गिरोह का काम है, क्योंकि वो लोग उस दिन इन्हें शूट करने आए थे। पांडा ने अपनी आंखें किचन की तरफ की और उसकी बात पर बिल्कुल हैरान से भी ज़्यादा हैरान हो गया था। अभी पांडा ने अपनी आंखें जब किचन पर की तब वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही गीतिका अपने बालों को ठीक करते हुए इस तरफ बढ़ती है। वो खाना बन गया है, गीतिका ने दोनों को एड्रेस करते हुए कहा। ओह, तो बना लिया आपने रोगन जोश? अभी ने पूछकर गीतिका की परेशानी को थोड़ा कम किया था, क्योंकि वो थोड़ी नर्वस लग रही थी। अगर पांडा कुछ कहती तो ज़रूर परेशान हो जाती। मैं टेबल पे लगाती हूँ, ये कहकर गीतिका अंदर चली गई। यार पांडा, इस पे अटैक? हाँ, इन पर अटैक। बुज़दिल और कर भी क्या सकता है। तभी तो मैंने इन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि ये घर पर अभी अकेली हैं। पता नहीं इन्होंने अपने पेरेंट्स को कहाँ छोड़ा हुआ है। और लेकिन ये अच्छी बात है कि इन्होंने पेरेंट्स को अलग रखा है। मैं तो उसे तभी पहचान गई थी अभी, जब मैंने उन्हें भागते हुए देखा था। डोंट वरी, बस थोड़ा सा ठीक हो जाने दे मेरा शोल्डर, फिर मैं उसे भी देख लूँगी। पांडा की सांस गुस्से में फूली थी और उसकी आंखें लाल हो गई थी। रिलैक्स पांडा, एंड प्रॉमिस कि तू अकेले नहीं जाएगी। ओके, आ जाइए, गीतिका ने सामने टेबल के पास खड़े होकर इन दोनों से कहा था। अभी पांडा के पीछे पीछे चलने लगा था। उसे मालूम था अगर हाथ बढ़ाएगा तो पिटेगा, तो बेहतर है कि पीछे पीछे ही चला जाए। टेबल पर पहुंचने के बाद गीतिका ने चेयर को पुल किया तो पांडा ने बड़ी आंखों से देखा और चेयर पर बैठ गई। ये देख के अभी ने भवों को उचका लिया था अपनी, और उसी के साथ वो भी सामने वाली चेयर पर बैठ गया था। आपको क्या किंग वाली चेयर मंगा कर दूँ? बैठिए। पांडा की बात पर फिर चिढ़ गई थी गीतिका और अपना एप्रिन पहने पहने ही चेयर पर बैठ गई। एप्रिन तो उतार दीजिए, पांडा मुस्कुराकर कहती है और गीतिका ऑकवर्ड हो जाती है और जल्दी से उस एप्रिन को उतार कर साइड में रख देती है। अभी ने बड़े वाले बॉल को ढक्कन से हटाया तो देखा सुर्ख रंग और उसकी खुशबू को महसूस किया। वाह वाह, इट्स ब्यूटीफुल। अभी ने फट से ये कहा और झट से अपनी प्लेट में निकाल लिया था रोगन जोश।
देखने और खाने में फ़र्क होता है अभी, पांडा ने ये कहा था और गीतिका ने उसे अपनी बड़ी बड़ी नज़रों से देखा था। गीतिका ने मुंह टेढ़ा किया और पांडा की प्लेट में एक पीस और सालन रखा। तब तक अभी खा चुका था और खाते खाते बोल पड़ा था, इट्स डिलीशियस यार, वाह गीतिका, वाह वाह, तुमने बिल्कुल हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट की तरह बनाया है ये। पांडा सिर्फ और सिर्फ अभी को देखती नजर आई थी। हाँ पांडा, रियली टेस्ट तो कर। इतना कह के वो अपनी प्लेट में बिजी हो गया। पांडा ने शोल्डर को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश की, निवाला मुंह तक ले जाने के लिए। आफ्टर ऑल राइट शोल्डर ही तो हर्ट हुआ था ना उसका। तभी गीतिका ने उसकी एल्बो पे हाथ रख लिया और उसे रोक लिया। अपने हाथ से एक निवाला तोड़कर और पीस का एक छोटा सा हिस्सा उस निवाले में लगाकर उसके लबों के आगे किया। पांडा ने उसे देखा। गीतिका की नज़रों में बहुत प्यार था और उसी से उसने इशारा किया निवाले को खाने का। पांडा ने लबों को खोलकर गीतिका की उंगलियों को छुआ और जैसे ही पांडा के लबों ने उसकी उंगलियों को छुआ, गीतिका ने झटके से अपना हाथ अपनी तरफ खींच लिया और वो फिर नर्वस हो गई। वो तो शुक्र था कि निवाला पांडा ले चुकी थी और खाते खाते पांडा की भवें ऊंची हो गई। मार्वलस, सच में ये तो बहुत लजीज है। ब्रेनलेस को रोगन जोश बनाना आता है, माइंड ब्लोइंग, अपने मन से कहा था पांडा ने और नज़रें गीतिका पर ही रखी थी और निवाला बहुत बहुत आराम से चबा रही थी उसका स्वाद ले लेकर। आप भी खाइए। अपना निवाला पूरा कर लेने के बाद पांडा ने गीतिका से कहा था, हाँ हाँ खाओ गीतिका खाओ, अपनी प्लेट में बिजी होकर ही अभी ने कहा। और फिर ये सभी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद सारी चीज़ें और बर्तन ठीक करने में अभी मदद करता है गीतिका की। पांडा, मैं छोड़ दूँ? अभी की इस ये लाइन कहने पर पांडा ने उसे बहुत गहरा वाला घूरा था। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओके, तो मैं साइड वाले रूम में हूँ। ओके हाँ ठीक है, गुड नाइट, पांडा ने कहा। हाँ ओके, गुड नाइट पांडा, गुड नाइट गीतिका। और कल्पना धीरे धीरे अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ाने लगी थी और दूर से ही देख रही थी गीतिका उसे। कैसे उसे पसंद नहीं था कि वो किसी का सहारा ले या कोई उसे सहारा दे। पांडा धीरे धीरे पहुंच जाती है अपने बेडरूम में। पांडा अपने बेडरूम में जाकर बेड पर बैठ जाती है। अपने सिरहाने से अपने आप को टिका देती है और आंखें बंद कर लेती है क्योंकि अब उसे पेन का एहसास थोड़ा ज़्यादा होने लगा था। दवाई। पांडा ने आंखें खोली तो सामने गीतिका को दवाइयों के साथ पाया। सॉरी, आप यहाँ मेरी तीमारदारी करने आई हैं? हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी चीज़ें अपने काम खुद कर सकती हूँ और आप बाध्य नहीं हैं मेरी काम करने के। तो दवाइयाँ टेबल पर रख दीजिए और जाइए सो जाइए। क्या आप थकी नहीं हैं? चलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए और जाइए सो जाइए। पांडा ने अपना सुर पकड़ा था। सुर वही था, आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके काम कोई और करे। जाती हूँ और जानती हूँ कि आप दुनिया के सारे काम कर सकती हैं और मैं कोई तीमारदारी नहीं कर रही हूँ आपकी, समझिए आप। तो क्या कर रही हैं फिर? हाँ, ये कह के पांडा अपनी जगह से उठने लगी थी। कहाँ जा रही हैं आप? बैठे रहिए चुपचाप। गीतिका ने उसका दूसरा शोल्डर पकड़ लिया था उसे रोकने के लिए। छोड़िए, मुझे कपड़े बदलने हैं। ये कहते हुए पांडा ने गीतिका को देखा था और उसके हाथ को अपने कंधे से हटा दिया था। जाइए आप और सो जाइए। पांडा अलमीरा के पास पहुंची और डोर को खोलना चाहा, तभी उसके कंधे में फिर से ठेस लगी जिससे उसे पेन हुआ और जिसे गीतिका के दिल ने महसूस किया और वो फट से जाके पांडा के कंधे को पकड़ लेती है, अपने दोनों हाथों में भर लेती है। आपको कपड़े ही चेंज करने हैं ना? मैं देती हूँ आपको कपड़े, प्लीज़ आप बैठ जाओ ना। गीतिका ये कहते कहते रो दी थी और उसकी आंखों को देख के
पांडा ने उसकी बात का विरोध नहीं किया था और उसकी आँख से निकल रहे आंसू को देखा जो गालों से गुजरकर उसकी चिन पर ख़त्म हो जा रहा था। और उसकी चिन तो माहिर थी कल्पना को रोक लेने के लिए। कल्पना गीतिका के हाथों की डायरेक्शन पर चली और चुपचाप बेड पर बैठ गई। उसे देखते देखते कल्पना का पेन हल्का सा बढ़ गया था, इसलिए उसने अपनी आँखों को दूसरी तरफ कर लिया। आप मुझे बताओ, मैं निकाल दूँ कपड़े, कौन से पहनने? गीतिका ने पूछा था। पहले रोना बंद करिए प्लीज़। और आप क्यों रो रही हैं इतना? हाँ, मैं मरी तो नहीं। इतना ही कहती है कल्पना कि गीतिका उसके होंठों पर अपनी उंगली रख देती है और फिर से इन दोनों की नज़रें एक दूसरे से रिश्ता बांध लेती हैं। पांडा की वो नज़र बहुत गहरी थी जो गीतिका की नज़र में थी। गीतिका की नज़रों ने पानी गिराना शुरू किया। बोला ना मैंने, मत रोइए प्लीज़, रोना बंद करिए, आपको समझ में नहीं आ रहा। कल्पना ने उसकी उंगली के पीछे से ही कह दिया था और गीतिका ने फट से अपनी उंगली हटा ली थी। चलिए जाइए और अलमीरा खोलिए, उसमें मेरी येलो टी शर्ट है, वो निकालिए। पांडा ने एक नर्म ऑर्डर दिया था और उसका ऑर्डर फॉलो किया था गीतिका ने। गीतिका ने अपनी आंखें पोंछी और अलमीरा को खोला जाकर। तो ये भाग यहीं तक रखते हैं। बताइएगा कि आपको ये भाग कैसा लगा। हंसना और हंसाना सबको आता है, मगर जो मुस्कुराना सिखाए उसे समेट लीजिए दोनों बाहों से, क्योंकि वो ढूंढे नहीं मिलता। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए, किसी नीडी की मदद कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।